मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी ने राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का बयान, कहा अफ्रीकन जब कहेंगे तो 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुला लूंगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमती अकाबरीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, रिहाई अदालती फैसलों पर मुनस्सिर है। बनी गाला मुंतकिली इनकी ख्वाहिश, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज नहीं, लेकिन ये मुलाकात के आड़ में सियासत करते हैं। हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रही हैं फलां फलां पेशकश हुई। गुज़श्ता माह ओवरसीज ने रिकॉर्ड तरसलात भेजी, जिसने भी बानी पीटीआई को बाइकआउट का मशवरा दिया उसमें समझ की कमी है। अब कह रही हैं कि 2-3 महीने बाद इसके असरात जाहिर होंगे। इनका हर बार नाकाम हुआ, ये नामुराद रहे। पीटीआई अपने दौर में तबाही करके गई, अल्लाह ने कुरम क्या। कल पेरिस के लिए पीटीआई की फ्लाइट चलाई। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया, हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की, कहा एस्टैब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज है और रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। शिकायत सियासतदानों से है जो आइन जमहूरियत और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। उन्होंने मुल्क पर गिरफ्त बनाए रखने के लिए जमहूरियत का ढोंग रचा रखा है। ये चाहते हैं इक़्तिदार इनके अपने हाथों में रहे, खैर इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। जब तक रुपए की कदर को तकवीयत नहीं मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। कालाबाग डैम और पंजाब की जानिब से नई नहरों के सवाल पर सरबराह JUI ने कहा तमाम मामलात कौमी इत्तफाक राय से हल होने चाहिए। बानी पीटीआई इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं, क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सवाल। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है। एस्टेब्लिशमेंट को मौरद इल्जाम ठहराएं, लेकिन अपना किरदार सामने रखें। 2024 के इलेक्शन को देखना है तो पिछले तमाम इलेक्शन को देखा जाए। मकबूलियत मुजाहमत से मिलती है, जो पहले जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और अब पीटीआई के हिस्से में आई। हुकूमत को बानी के ट्वीट पर तकलीफ है, मगर वज़रा की जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। पीटीआई मुल्क के वसीतर मवाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई। हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी वज़रा के बयानात से पहले ही गैर संजीदगी अय्यां थी। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। तहरीक इंसाफ घुटनों के बल झुककर एनएलओ के लिए गिड़गिड़ा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो अवाम नहीं निकले और वो मिस कॉल साबित हुई। इनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। बानी पीटीआई से मिलने जेल में उनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। लड़कियों की तालीम वक्त का बड़ा चैलेंज, मुस्लिम ममालिक को बड़े पैमाने पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन की तालीम पर इस्लामाबाद में मुनक़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म का अपनी तकरीर में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत के लिए की गई कोशिश का हवाला, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को भी खिराज अकीदत पेश किया। कहा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पंजाब हैं। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। हमें लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से माला माल करना होगा। दानिश स्कूल से तालीम मुकम्मल करने वाली तालिबात आज सबके सामने रोशन मिसाल हैं। लड़कियों को म्यारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। तालिबात अपनी काबिलियत से आलमी मईशत में भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। वज़ीर आज़म ने अरबी ज़ुबान में मेहमानों को खुशामदीद कहा। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी ममालिक 150 मंदूबीन की शिरकत। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। बहादुर पाकिस्तानी दहशतगर्दी के नासुर का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाहां हैं।
और कुरम मंदूरी में धरना जारी। पारा चनाटल में जारा आज भी हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से पारा चनार जाने का मुंतजिर। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशियाए जरूरिया न मिलने की वजह से शहरी दरबदर। ताजरों के मुताबिक अपर कुरम के लोगों के लिए कम अज कम 500 ट्रक दरकार हैं। धरने के शुरुका का बगन मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने, नुकसानात का अजाला करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जिनाह हमला केस और दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म देने की सदा ATC लाहौर ने बानी की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमा दर्ज, 4 में जमानतें मंजूर हो चुकी। पुलिस पार्टी पर फायरिंग केस में नामजद कामरान बंगिश पर फर्द जुर्म आयद। PTI के साबिक सूबाई वजीर का सेहत जुर्म से इनकार। ATC पेशावर ने आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। चेयरमैन मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा वक्त की जरूरत करार दे दिया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ओवैसी ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन की तालीम के हवाले से बहुत काम किया। मलाला यूसुफजई भी तालीम के मैदान में अहम काम कर रही हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। वजीर आला लैपटॉप स्कीम और गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 4 अरब रुपए के मजीद फंड फराहम करने का फैसला। जिला और तहसील की सतह पर अस्पतालों के अपग्रेडेशन की रफ्तार बढ़ाने, 3000 नर्सेज की भर्ती का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आला की हिदायत है कि किसी अस्पताल में मशीनें खराब या बंद नहीं बल्कि मुकम्मल फाल होनी चाहिए। मरियम नवाज चाहती हैं आम आदमी की जिंदगी में आसानी आए। वज़ीर इत्तलात सिंध ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे को तरक्की का गैर मामूली मंसूबा करार दे दिया। शजील मेमन कहते हैं, एक्सप्रेस वे कौमी शाहरा तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगा। कराची शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। लाहौर हाईकोर्ट का मुल्तान शहर को ग्रीन सिटी बनाने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा, मुल्तान शहर को मोटरवे M3 के साथ ग्रीन सिटी में तब्दील, हरियाली में इजाफे के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। तमाम मुतल्लिका हुकाम हर माह कारकर्दगी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाएं। रिपोर्ट्स मुल्तान में एयर क्वालिटी की बेहतरी, शजरकारी और माहौलियाती हिकमत अमली के बारे में होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की फ्राहमी का ऐलान। पहले मरहले में सरकारी आला तालीमी इदारों के तलबा तालिबात में व्हील चेयर्स तकसीम की जाएंगी। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की गैर हाजिरी रिपोर्ट होने पर तनख्वाहों से कटौती का फैसला। तमाम अजला से गैर हाजिर असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की तफसीलात तलब। ऑनलाइन एक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए वेरिफिकेशन की हिदायत। हज के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों के लिए पासपोर्ट की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेश की बुकिंग पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और ब्रेडफोर्ड में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने भी बगैर पेश की बुकिंग हाजियों को सहूलत फराहम करेंगे।